सो हेलो यू ऑल। बिना किसी इंट्रो के मैं बस रूटीन एकदम स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि आप थंबनेल और फिर टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना डेली टाइम टेबल शेयर करूँगी, जो कि मैं मेंस के लिए सोच रही हूँ। तो 5:30 ही मेरा वेकअप टाइम रहेगा, क्योंकि विंटर में मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपना उठने का टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। मेरे से गर्मी में ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ठंडी का टाइम इज़ माई फेवरेट फॉर दी स्टडी, बिकॉज होता है मैं बहुत प्रोडक्टिव फील करती हूँ इस टाइम पे। तो 5:30 मेरा वेकअप रहने वाला है। इसके बाद फिर ब्रश वगैरह एंड मुंह धोना सब में अपना लग जाएगा अपना आधा घंटा, तो वो भी टाइम मैं रखूँगी। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं रखती थी, जिस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, बट दिस टाइम कुछ भी मैंने अपने पूरे रूटीन में ना कमी नहीं छोड़ी। मतलब हर एक चीज़ सोच समझ के मैंने रूटीन बनाने में शायद से बहुत सारा घंटा लगाया है, बट आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी बेस्ट रूटीन जो मैंने अभी तक अपने लिए बनाया उससे। दूसरी चीज़, रूटीन मैं टाइम अकॉर्डिंग बनाना प्रेफर करती हूँ, है ना। उसका रीज़न ये है कि मैं रूटीन में रहती हूँ, मतलब टाइम रहता है तो मुझे पता रहता है इस समय ये करना है। मैं कभी कभार बीच बीच में टारगेट अकॉर्डिंग भी पढ़ती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड और डिपेंड्स उस टाइम का क्या इन्वायरमेंट है। ठंड में मुझे टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रहता है मैं प्रोडक्टिव फील करती हूँ टाइम के साथ ज़्यादा। जो भी रीज़न है आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। बस आप मेरा रूटीन देख के टाइमिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कोई चीज़ किसी समय पर रखी है तो क्यों रखी है, और मैंने किस हिसाब से ब्रेक रखा। ये सब आप बस आइडिया लीजिएगा, प्रॉपर कॉपी मत करना। मैंने हमेशा ये चीज़ बोली और इस बार भी मैं यही बोलूँगी, लेकिन आप आइडिया ले सकते हो, क्योंकि मैंने हर चीज़ के लिए ना एक टाइमिंग्स रखी हुई है कि इस टाइम पे ये करूँगी। क्यों, मैं उसका रीज़न भी दे दूँगी आपको, जिससे आपको आपका टाइम टेबल बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो मैं 6 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग में एडिटोरियल करूँगी। अब आप लोग सोचोगे जो एडिटोरियल मैं करती हूँ, जिसका नाम आप लोगों को पता है, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ अभी, बट वो तो 6 बजे नहीं आता, तो वो मैं बताने वाली हूँ कि वो आता है 8 बजे। बट मुझे मॉर्निंग में एडिटोरियल करना है, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट डे का देखूँगी। लाइक अगर एक दिन पहले जो एडिटोरियल हो गया होगा ना, मैं वो वाला देखूँगी यहाँ पे। तो 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा, वो एक्चुअली सवा घंटे का होता है, बट मैं 2 घंटा डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ ऐड ऑन किया है, जो कि मैं आपको अपनी सोर्स वाली वीडियो बताऊँगी। अब मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ ही साथ सोर्स क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं उसका रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि सोर्स कुछ चीज़ों के अभी मेरे डिसाइड नहीं हो पाया, जैसे कि मैथ्स का कौन सा बैच लेना है वो, या फिर तो जीके के लिए मुझे क्या प्रेफर करना है, कोई लेक्चर देखना है, थ्योरी से करना है, कहाँ से क्या करना है, मेरा ना डिसाइड नहीं हो रखा अभी। और यही रीज़न है कि मैं भी इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ, कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। तो वो चीज़ जो एक्चुअली मैं अपनाना चाहती हूँ, अभी भी मैं इस चीज़ को लेकर डाउट में हूँ। एंड 5 तारीख तक शायद मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ अपने सोर्स को लेके। मैं छोटी सी गलती नहीं करना चाहती, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन इस बार रुक जाए। लास्ट ईयर की गलतियों को पहचाना, समझा। बहुत ज़्यादा पैग रूटीन होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती थी, ज़बरदस्ती खुद को मैंने पढ़ाने बैठाया है। ये भी रीज़न हो सकता है कि इफेक्टिव नहीं निकली चीज़ें, जबकि पढ़ा लेकिन इफेक्टिव नहीं निकल पाया। तो इस बार कम देंगे, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। और टाइम टू टाइम चेंजेस भी करते रहना अपने रूटीन वगैरह में, सो डैट कि बोर ना हो जाए। ठीक है, तो सोर्सेज मैं शेयर करूँगी जब मैं एकदम फिक्स हो जाऊँगी तब। एक क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि क्या पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस है अभी। देखो, इस चीज़ को लेके मैं कभी डाउटफुल नहीं रही, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहते हैं, पूछने का तरीका अलग होता है। पीवाईक्यू में भी आप लोग शायद इसलिए सॉल्व करते होंगे कि ये पीवाईक्यू करने से ना मेरे को ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, या ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन मैंने पीवाईक्यू को कभी पीवाईक्यू समझ के सॉल्व नहीं किया, मैंने इनको क्वेश्चन समझ के सॉल्व किया। और शायद इसीलिए मुझे कभी ये डाउट नहीं आया, क्योंकि जो क्वेश्चन है आप क्यों सॉल्व करते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ना। तो आपने पहले एक बार थ्योरी पढ़ी, देन आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और वहाँ से आपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, सो डैट आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो इसीलिए इस चीज़ डाउट में रहो मत कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हाँ, अगर आप रटने के पर्पज़ से करते हो तो पीवाईक्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछने का तरीका अलग होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वेंडर चेंज हुआ तो पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि आपके लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंस नहीं है। आप वो नहीं करोगे तो कहाँ से क्वेश्चन लेके आओगे, ये भी तो सोचो ना। इतने सारे नए क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए पीवाईक्यू डेफिनेटली गो फॉर इट। आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करो दबा के, और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। पूछने का तरीका भी चेंज हो जाए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो मैंने बैंक की प्रिपरेशन के दौरान मैंने चीज़ समझी कि किसी भी टॉपिक में फॉर सपोज डाउट आ जाता है, तो आप एक काम करो ना, उस टॉपिक से डिसाइड कर लो कि मैं इससे ना 500 क्वेश्चन करके ही फिर हटूंगा। वो 500 क्वेश्चन आप उस टॉपिक से कर लोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई ना, आप चीज़ों को आगे अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार मेरे साथ क्या होता है, मान लो टॉपिक पर डाउट आया, मैंने उसके अपने जो नोट्स रखे वहाँ
वहाँ से रिविजन कर लिया, बट जब फर्दर मैं दोबारा करने जाती तो कई बार वो हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता, यानी कि क्या फ़ायदा वही रिविजन करने का, तो टाइम वेस्ट हो गया। तो उससे बेटर आपको जिस भी टॉपिक पर डाउट हुआ ना, उससे उठा के आप कम से कम 500 या मिनिमम 300 क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करो। आपको लग रहा होगा ज़्यादा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट उस चीज़ पे क्लियर हो गए ना, तो फिर कभी डाउट नहीं होगा। और ये भी उन पे करना जिनकी वेटेज ज़्यादा है। जैसे मान लो रेशियो से कोई आपको डाउट जा रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक से, या SICM में पर्टिकुलर टॉपिक से डाउट जा रहा है, अब मान लो इंस्टॉलमेंट में डाउट जा रहा है, तो उसमें फिर 300 क्वेश्चन करने का मतलब नहीं, क्योंकि इतनी वेटेज नहीं है। लेकिन आपने इस SI के इंस्टॉलमेंट से अगर 100 भी क्वेश्चन कर लिए तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये सब आप कर कहाँ सकते हो, तो मैं आप लोगों को PW की ये बुक सजेस्ट कर सकती हूँ, जिसमें सबसे बेस्ट मुझे इनकी ना इंग्लिश की SSC गेम चेंजर लगती है। उसका रीज़न मैं कई बार बता चुकी हूँ। ये बुक ईयर वाइज है, चैप्टर वाइज है, लेकिन साथ साथ टॉपिक वाइज भी है। जैसे कि एरर के क्वेश्चन है तो फिर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि प्रीवियस ईयर को इस तरह से बांटा गया है। यानी कि मान लो मैं जब मॉक दे रही हूँ, मुझे पता चल गया मेरा एडवर्ब कमज़ोर है, तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी ना, पूरा करने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे ये पसंद है। और वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी टॉपिक में आपको डाउट होता है, आप उस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लीजिए। इनकी चारों ही सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में, तो कोई भी इसको प्रेफर कर सकता है। जिस भी टॉपिक में डाउट हो रहा है आप उस टॉपिक में जाइए, वहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करिए, आप देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक वाइज डिवाइडेड है चैप्टर वाइज के साथ साथ। तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल है सबको लगा डालिए, सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए। और सोल्यूशन इनके अच्छे हैं, और प्लस बात यह है कि एरर फ्री बुक है, क्योंकि एरर होने से हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप इस बुक को चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अब आते हैं अपने नॉर्मल रूटीन के ऊपर। तो बात करूँ तो 6 से 8 मैं एडिटोरियल करने वाली हूँ। इसी एडिटोरियल मेरा मैसेज तो मैम पैसेज करवाती है, तो पैसेज तो हो जाएगा। क्लोज टेस्ट उसी टाइप का, इसलिए मैं क्लोज टेस्ट के लिए अलग से टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेंस के एग्जाम में पैसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आपका पैसेज हो जाएगा इसी में मैम वोकैबलरी भी करवा देती है। तो मेरा ये प्लस फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पे वोकैबलरी भी हो जा रहा है। सेशन के एंड में कुछ ग्रामर के क्वेश्चन करा देती है, तो ग्रामर भी रिवीजन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 घंटे देने को रेडी हूँ। बाकी इसको मैं इफेक्टिव करने का तरीका मैंने ढूंढा है। मैं इसको भी एक्सपेरिमेंट पे हूँ, मैं 2-3 दिन करके देख रही हूँ, मुझे लगेगा हाँ ये वे बहुत इफेक्टिव है इस एडिटोरियल करने का, देन डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी जैसे हम रीडिंग करते थे और वो कितना ज़्यादा कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा। ये मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे इसके रिगार्डिंग कि यस रीडिंग से फ़ायदा हुआ। बट दिस टाइम सेकेंड चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, और ये इसीलिए क्योंकि लेवल बढ़ा है, और अभी लेवल बढ़ने के बाद हमें किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत है, ना कि खुद से हम नहीं कर सकते। इसीलिए एडिटोरियल रीडिंग 8 से 9 तक मैं सिर्फ कंप्यूटर टाइपिंग दोनों रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर टाइपिंग लास्ट ईयर कर चुकी हूँ मेंस में। जिन्होंने नहीं करी, जो न्यू है, उनके लिए भी मैं इसका सोल्यूशन आगे रूटीन में बताने जा रही हूँ कैसे मैनेज करना है। बट मैं पहले कर चुकी हूँ, तो मेरे को सिर्फ रिविजन की ज़रूरत है। कंप्यूटर भी मैं रिविजन का मैंने 2 सोर्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैं भी फाइन नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। टाइपिंग का मेरा सोर्स डिसाइड हो चुका है, मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। टाइपिंग मित्रा से मैं टाइपिंग कर रही हूँ, एंड वहाँ पर मैंने 3 मंथ अपना परचेज कर लिया, और वहीं से मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करूंगी। तो फिलहाल अभी तो मेरी स्पीड जो है ना वो 30 के अप्रॉक्स मान लो आ रही है, क्योंकि मेरी स्पीड ना मई तक, मतलब अप्रैल में जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करी थी 40 पहुंच गई थी। बट अभी एक तो मेरा कीबोर्ड हार्ड हो गया, जस्ट उसमें धूल वूल लग गई है वो, और दूसरा प्रैक्टिस छूट गई, तो मेरे हाथ दर्द होने लग जा रहे हैं, मतलब 3-4 मिनट के बाद ही हाथ दर्द होने लग जा रहे हैं, तो मैं वो नहीं इफेक्टिव कर पा रही हूँ अभी। तो अभी मेरी 30 स्पीड आ रही है। बट यही मैंने 3 महीने का अपना ले लिया सब्सक्रिप्शन, तो डेली ना मैं 15 मिनट को, तो बहुत सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, तो डेली मैं 15-15 मिनट का करती रहूँगी ना, तो वो मेरा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक कई जगह शेयर कर दे, डिस्क्रिप्शन में भी एक बार डाल दूंगी इसका लिंक, ठीक है, देख लेना। कंप्यूटर का सोर्स डिसाइड नहीं कर रखा, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। 40 मिनट से ज़्यादा दूंगी नहीं, जस्ट थ्योरी एंड देन PYQ, बस इतना ही करना है मुझे। इसके अलावा बाकी मॉक में जो क्वेश्चंस अटकेंगे ना, उनकी भी मैं एक सोच रही हूँ, एक कॉपी बनाऊंगी 10-20 रुपये की, एंड उनमें जस्ट पॉइंट वाइज उसको हाईलाइट करके लिख लूँगी, बुलेट पॉइंट वाइज, ताकि मैं लास्ट में बस रिविजन कर सकूँ। इसी तरीके से करूँगी मैं इस चीज़ को, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें पास होना ज़रूरी है। देन मेरा 30 मिनट्स का ब्रेक रहेगा नहाने का, ब्रेकफास्ट का। वैसे सच बताओ तो मेरे को नहाने में पता नहीं 30 मिनट से बहुत, मतलब मेरे को नहाने में 1 घंटा चाहिए, वेस्ट हो जाता है मेरा पूरा टाइम नहाने में ही। इसलिए आप देखोगे मैं कई बार गर्मियों में कहती थी कि मैंने नहाना भी स्किप कर दिया, यही रीज़न था कि पता नहीं टाइम जाता का है, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया, पता नहीं। अब उसका रीज़न मैंने जो देखा है कि मैं एक्चुअली ना गाने लगा के नहाती हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि गाना लगाने में, गाना सेलेक्ट करने में मेरे 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, या फिर कोई सीरियल सुन के, तारक मेहता बेसिकली वो देख के, तो मैं एपिसोड देखने में, क्योंकि सारे एपिसोड तो मैंने देख लिए, तो एपिसोड सुनने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, और मतलब ये है कि गाना सुनने नहीं बैठूंगी। और होता है कि हम गाना एंजॉय करते रहती हूँ मैं, तो उस चक्कर में कब कितना टाइम बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए बस टाइमर लगाऊंगी जस्ट 10 मिनट का, और 10 मिनट में नहाना, डेट सेट, देन ब्रेकफास्ट वगैरह। तो ये 30 मिनट का मैंने इसमें ब्रेक रखा है, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के टाइम पे। और मेंस के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग ना टाइम मैनेजमेंट होता है। जो न्यू है ना, मेंस की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये दर्द लास्ट टाइम मैं बता नहीं सकती। टाइम मतलब यूँ बीता है, यूँ चुटकी बजाओ और यूँ बीता है टाइम। सच में मेंस में टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट थिंग, चाहे वो मॉक हो, चाहे पूरा दिन का रूटीन हो, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए आपके पास कान से, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना।
इसके बाद 9:30 से 11:45, क्योंकि आपको पता नहीं होगा लेकिन 2.25 घंटे का मॉक होता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में तो आप मॉक देने बैठ ही नहीं पाओगे, लेकिन बैठना देना। तो ये मॉक दूंगी मैं 2.25 घंटे का। इसके बाद मेरा 15 मिनट का ब्रेक रहेगा मेडिटेशन का, क्योंकि ये मॉक देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। और मैं लास्ट ईयर क्या करती थी ना, कई बार, बिलीव नहीं करोगे, मतलब हम कह देते कि मैंने मेहनत करी, मैंने ये करा, बट एक्चुअली कमी हमारे अंदर ही थी। मैंने कई बार एनालिसिस मिस किया है। मुझे आज एहसास होता है यार तूने मॉक तो दिए, बट क्या तूने एनालिसिस किया था? नहीं। तो फिर कैसे इंप्रूवमेंट दिखेगी, किस डायरेक्शन में इंप्रूवमेंट करनी, नहीं पता ना। हम तो ऐवी बस पढ़े जा रहे हैं, आती हुई चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो नहीं आएगी वो पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं करना। तो एनालिसिस इज़ द मस्ट थिंग। इसलिए मैं 15 मिनट का पहले मेडिटेशन करके अपने माइंड को शांत करूँगी, देन मैं जाऊँगी एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस के लिए मैंने इस बार 1.5 घंटे रखे हैं, ताकि मतलब अलग से सब चीज़ का टाइम रखा। पिछली बार 30 मिनट्स रखा, तो 30 मिनट्स में एनालिसिस नहीं होते, तो मैं क्या करती थी, ऊपर पर से चीज़ें देख लेती थी, जो इस बार नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेडिटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। मेडिटेशन ना बहुत तरह की होती है, ग्रेटिट्यूड वाली, अलग अलग तरह की। ग्रेटिट्यूड वाली तो मॉर्निंग में करने को होती है। मैं जो 2 प्रीफर करती हूँ आजकल, एक तो ओम वाली, ओम साउंड होता है। दूसरा ना आपके जो ब्रीथ काउंट होता है ना, वो करने वाला है, सांसों को काउंट करो या फिर उल्टी गिनती करो। मुझे ये दोनों में ज़्यादा पसंद आता है, इससे मेरा फोकस में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मैक्सिमम टाइम तो मैं ओम वाला प्रीफर करती हूँ, कि जब ओम का साउंड आता है ना, दिमाग में पता नहीं मुझे अलग से घंटी बजने लगती है, मैं दिमाग में बहुत अलर्ट हो जाती हूँ। और कई बार मैं ये ब्रीथ वाला करती हूँ, ब्रीथ काउंट वाला, कि आप काउंट करो आप कितनी सांसें ले रहे हो। मैक्स टू मैक्स मैं 5 से 7 मिनट का रखती हूँ, वो आप रख सकते हो यहाँ से। बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होने वाला है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद और रिफ्रेशिंग फील करने के लिए चाहे तो मुँह धो लो, और ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा, एक नई शुरुआत हो जाएगी। मेडिटेशन करके भी काफ़ी है। इसके बाद मैं करती हूँ एनालिसिस। एनालिसिस के ऊपर मैं कई बार वीडियो बना भी चुकी हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। बाकी मैं डेली वीडियोज़ में शेयर ही करती रहूँगी कि मैंने आज इस तरह से एनालिसिस किया, आप लोग आइडिया ले सकते हो। तो ये एनालिसिस रहेगा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद मैं 30 मिनट ब्रेक लूँगी लंच का। तो लंच ब्रेक रहेगा मेरा यहाँ पे, एंड रेस्ट वगैरह, जिसको नैप लेना ले लो। मैं नैप नहीं लेती हूँ, दिन में मैं नहीं सोती हूँ। मुझे कई बार ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बचपन से हैबिट ही नहीं है। चाहे मैं कितनी भी थक जाऊँ, मैं दिन में सो ही नहीं सकती। इवन क्या होता था, मेरे घर में सब दिन में सो जाते थे छुट्टी वाले दिन पे, और मैं आत्माओं जैसे भटकती रहती थी घर में, क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आती दिन में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और उस टाइम हमारे ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होता था कि आप फ़ोन चला लो, टीवी के देखते कितना देखूंगी मैं। तो मैं बस भटकती रहती थी इधर से उधर। मेरे को दिन में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। बहुत रेयर होता है कि मैं सो जाऊँ, जब मैं थकी हूँ या फिर सैड हूँ तभी मैं सोती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं सोती दिन में। खैर, तो ये 30 मिनट का लंच वगैरह हो जाएगा, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब आते हैं 2 से 3 तक आपको पढ़ना है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने इस बार भी बहुत अच्छा निकाला। लास्ट ईयर ना मैंने एक ही दिन में सब कुछ रख लिया था, जो गलती थी। एक भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती थी ढंग तरीके से, और फिर ना कहीं रात को जब सोने जाते लगता है अधूरा अधूरा कि सब कुछ नहीं हो पाया आज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने जो सोच रखा है अपने लिए, कि मंडे को मैं करूँगी एरर, ट्यूसडे को मैं करूँगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वेडनेसडे को करूँगी प्रेपोजिशन, थर्सडे को फिलअप, फ्राइडे को PQRS, सैटरडे संडे वोकैब, क्योंकि वोकैब मेरी डेली यहाँ पे रिवीजन हो ही रही है मॉर्निंग में, तो डेली टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं करूँगी सैटरडे संडे को वोकैबलरी। अब ये इसका सोर्स तो आप लोगों को शायद हिंट लग रहा होगा, मैं जहाँ से करती हूँ वहीं से करूँगी, बट अभी भी मैं इस चीज़ को बताऊँगी आप लोगों को डिटेल में, जब मैं सोर्स की वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। कुछ चीज़ें दिमाग में है अभी जो ब्लर है, बट मैं रूटीन शेयर कर देना चाहती थी आप लोगों के साथ, ताकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा ना बड़ी बने। तो ये मैंने सोच रखा, अलग अलग दिन सब कुछ करूँगी, ताकि सब कुछ कवर अप रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। और बहुत लोगों को शायद ऐसा भी लगेगा कि इनसे इतनी वेटेज नहीं है, फिर मैं इनको इतना टाइम क्यों दे रही हूँ डेली। पहली बात तो मैं डेली 1 घंटा दे रही हूँ। दूसरी तरफ ग्रामर की इंपॉर्टेंस आपके क्लोज टेस्ट में भी है, पैसेज में भी है, क्योंकि आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं रहेगी तो आप नहीं कर सकते। वो क्या आप डेली बेसिस पे हो ही रहा है, तो इसलिए 1 घंटा देना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज़ दे देना, ठीक है। 3 से 5 में मैथ्स को देने वाली डेली 2 घंटा, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, चाहे अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं उस दिन सेक्शनल दे दूंगी, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में एनालिसिस करूँगी मुझे पता चल जाएगा आज मुझे कौन से टॉपिक करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग डेज में मैक्सिमम टाइम तो न्यू टॉपिक को रिविजन करने में ही जाने वाला है, देन सेक्शनल एंड देन ओल्ड, ये सब रहेगा पूरा। तो मैं 2 घंटे मैथ्स को दूंगी, कुछ भी हो जाए मैथ्स को देना है डेली 2 घंटे, बस ये मैंने सोच रखा है। फिर नेक्स्ट है 5 से 6 एक्सरसाइज। अब इसलिए आप लोग कहोगे मैं करती तो हूँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं इसको इतना स्किप करती हूँ ना, इतना मैंने किसी को भी स्किप नहीं करा, इतना इग्नोर किसी को भी नहीं करा मैंने आज तक, जितना मैं एक्सरसाइज को करती हूँ। होता क्या, मैं वीकली मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन कर लेती हूँ, इस कभी कभार वो भी नहीं हो पाता। रीज़न क्या है ना, कि मेरा रूटीन एकदम पेटी पैक रहता है, तो उसमें क्या होता है, मैं यूट्यूब के लिए एकदम भी टाइम नहीं डालती थी पहले। एंड जिस रीज़न से जब मेरे पास यूट्यूब की कोई भी प्रोडक्ट कोलैबोरेशन की डेडलाइन आ जाती है, या फिर मेरे को अर्जेंटली कोई वीडियो आ जाती है, एडिटिंग वगैरह, क्योंकि सब कुछ अभी मैं खुद ही संभाल रही हूँ, कोई भी हेल्पर नहीं है, सो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। एंड एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक्चुअली लगता है, तभी मैं बीच बीच में एकदम यूट्यूब से गायब हो जाती हूँ। यही रीज़न रहता है कि मैं उस समय पढ़ाई को बहुत प्रायोरिटी देने लगती हूँ, बट दिस टाइम मैं नहीं करना चाहती। एंड यूट्यूब इज़ द थिंग जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। बहुत लोगों को लगता होगा अर्निंग, येस अर्निंग है, बट यूट्यूब इज़ द थिंग जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। पर्सनली आई लव व्लॉगिंग,
मुझे ब्लॉगिंग करना, मुझे यूट्यूब पे बातें करना, आप लोगों से चीज़ें शेयर करना इतना ज़्यादा पसंद है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ूंगी मैं इस बार। लास्ट ईयर छोड़ भी दिया था और मेरी वो प्रोडक्टिवनेस नहीं निकल के आती जितनी मेरी यूट्यूब के साथ आती है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी होती है। शायद बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं होता, बट मेरा होता है। मैं ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट येस, यूट्यूब इज़ एक तरह का मेरा मज़ा आता है मुझे बस करने में, इसको नहीं छोड़ सकती, मेरा पैशन है ये, ठीक है। तो वही है, तो मैंने कहा इस बार अलग से टाइम रखेंगे ताकि एक्सरसाइज कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि मैं क्या करती थी, पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते थे, तो मैं क्या करती थी, एक्सरसाइज वाला टाइम मैं यूट्यूब को दे देती थी और मेरा ये छूट जाता था। और वेट जो है वो मेरा आसमान छूते जा रहा है। अब अगर कंट्रोल नहीं किया तो फिर मुझे, क्या नाम है उनका, कॉमेडी करती है, मुझे याद भी नहीं है नाम उनका, भारती, मुझे वो बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड इट्स हाई टाइम, एक्चुअली इट्स हाई टाइम, मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ, बट येस इट्स ट्रू। सो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इट्स हाई टाइम एक्चुअली। सो ये 2-3 दिन नहीं, अब पूरा वीक में करना पड़ेगा एक्सरसाइज। तो येस, मैंने यूट्यूब के लिए इसलिए दैट्स वाई अलग टाइम रख दिया। जिस दिन मेरे पास यूट्यूब की वीडियो रोज़ नहीं रहती है, शॉर्ट वीडियो एडिट करने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो दैट्स वाई जिस दिन नहीं मेरे पास नहीं रहेगा उस दिन मैं स्टडी कर लूँगी, या जिस दिन मेरे को लगता है आज मेरे लिए स्टडी प्रायोरिटी पे है, आज मेरा ये चीज़ करना डेडलाइन है, ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए स्टडी में, देन वो करूँगी। जिसकी डेडलाइन प्रायोरिटी पे रहेगी वो करूँगी। तो ये मैंने टाइम अपने रखा है। आप लोग इस टाइम को टाइपिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, सेक्शनल के लिए दे सकते हैं, जिनका जो भी सब्जेक्ट वीक है उस चीज़ पर आप लोग ये टाइम दे सकते हो, ठीक है। लास्ट है मेरा जीके। दिन के लास्ट में मैंने जीके रखा है। पहले मैं मॉर्निंग के स्टार्टिंग में रखती थी, बट येस मैंने ये चीज़ सोची, बहुत ज़्यादा फैक्ट दिमाग में सुबह ही उठ जाते हैं मेरे, तो वो पूरा दिन ना रहता है मेरा ख़राब। अब आपका डिपेंड करता है। मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट मॉर्निंग में नहीं कर पाती, लेकिन मुझे जीके रात में पढ़ना एक्चुअली पसंद है, इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को रात में ज़्यादा पढ़ना, और नींद में नहीं आती बोल के पढ़ते हैं तो इसलिए मैं जीके रखूँगी ये। और डिनर की आप लोग पूछेंगे तो डिनर मैं अर्ली करना पसंद करती हूँ, तो मेरा डिनर 7 बजे अप्रॉक्स 6, साढ़े 6, 7 बजे ही मेरा डिनर हो जाता है, तो इसलिए मुझे डिनर की रात में टेंशन नहीं रहती। तो 7:30 से 10:30 जीके करूँगी मैं, 3 घंटा जीके को दूँगी। एंड थिंक मैंने बहुत अच्छा और सब्टल सा इस बार बनाने की कोशिश करी है। और जीके में भी डेली हर सब्जेक्ट को नहीं देना। अभी वैसे मैं फिक्स नहीं हूँ कि मेरे को थ्योरी के साथ जाना है या फिर किसी PYQ के साथ जाना है या फिर सब्जेक्ट वाइज जाऊँगी, क्या जाऊँगी मैंने अभी डिसाइड नहीं कर रखा, बट ये 3 आवर मैंने डिसाइड कर लिया है। इस बार मैंने आवर टारगेट रख लिया पर डे के, सो डैट कोई भी मेरे को दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। लास्ट में मैं आप लोग को वीडियो क्लास में 3 चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने आज ही पढ़ा है। ये मैं बैंक का ही कुछ सॉल्व कर रही थी, ये पज़ल वगैरह देखो, तो उसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ था एंड आई जस्ट लव इट। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टार्ट वेयर यू आर, जहाँ पे हो ना वहीं से स्टार्ट कर दो। बहुत गहराई है इस बात में। यूज़ व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास जो है ना उसी को यूज़ करो। हम लोग कई बार सोचते हैं ये नहीं मेरे पास, इसलिए नहीं कर पा रहा, वो नहीं है, जो है ना उसी से शुरू कर लो, उसी से। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, मेरे पास माइक नहीं था और बहुत सारी दिक्कत आई, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। और आज भी ऐसा नहीं है मेरे पास सब कुछ है, लाइटिंग नहीं है, मैं स्टडी लैम्प जो है देखोगे, स्टडी लैम्प से मैं वीडियो बना रही हूँ, ये स्टडी लैम्प डाल के मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। सो इट्स है कि आपको जो है ना उसी से चीज़ें स्टार्ट कर दो एंड डू व्हाट यू कैन। जो कर सकते हो वो कर डालो, लेकिन बस करो, ये बात है। तो लास्ट मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा और ये पढ़ते ही मेरे अंदर जोश आ गया था कि यस, आप जो कर सकते हो वो कर डालो, जो भी चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के लिए। एंड दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। सोर्स की वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी, लेकिन इस वीडियो की मुझे चाहिए अच्छा खासा आपका इंगेजमेंट, यानी लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी आप कर सकते हो, जिस तरह से इंगेज हो सकते हो इस वीडियो में वो करो, तब मैं सोर्स की वीडियो लेके आऊँगी। क्योंकि इस बार मैं बहुत ही सटीक और अच्छा सोर्स ढूंढ रही हूँ। इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि सोर्स ढूंढना इस दी 5 मिनट का काम, बट मैं 5 दिन लगा रही हूँ। जस्ट मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रही हूँ, चीज़ों को अच्छे से समझ रही हूँ। ऐसा नहीं सारा दिन लगी पड़ी हूँ, बट येस जब भी मैं फ्री माइंड रहती हूँ मैं यही सोचती रहती हूँ, इसलिए मैं ये पढ़ूँ, इसलिए वो पढ़ूँ, क्या कर सकती हूँ कि कम चीज़ों में सटीक चीज़ों से सिलेक्शन हो इस बार एनी हाउ। ठीक है, तो दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। कमेंट करना, बताना कैसा लगा, एंड कुछ भी चेंजेस हो, फीडबैक हो, वो भी मुझे दो, सो डैट वी कैन मेक इट एंड वी कैन गेट सिलेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।